हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। एक ऐसा केस जिसकी उम्मीद ही नहीं थी ठीक होने की। वो ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। किसान ने बहुत प्रयास किया, पशु मालिक ने बहुत प्रयास किया कि खान सर आप तो इसका इलाज कीजिए, आप इसको देखिए क्या होता है रिजल्ट, उसके बारे में आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ये देखिए साइकिलिंग कर रही है, पीछे को गर्दन कर लिया है, मुंह से सलाइवेशन है और लोकल पैरावेट्स के द्वारा इसका इलाज किया गया था। और इलाज करने में काफ़ी सारा मात्रा में इसको कैल्शियम, माइफेक्स और कैल्ब्रॉल दिया जा चुका था। वो ज़्यादा कैल्शियम देने की वजह से इसको इस टाइप की कंडीशन हो गई थी। तो ये क्या केस था, ये देखिए पूरी तरीके से मिट्टी यहाँ से हट चुकी है, ये पूरी तरीके मिट्टी हट गई। तो ये साइकिलिंग में आता है। मेरा मानना ये है कि एक बार नर्वाइन साइन पशु में आ जाते हैं तो वहाँ से ठीक होना मुश्किल होता है। तो ये बिल्कुल मुश्किल केस था, लेकिन ऑनर ने भरोसा किया। देखिए अगले पैर भी चला रही है, पिछले पैर भी चला रही है। तो यहाँ से भी पशु ठीक होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा क्या इसका ट्रीटमेंट दिया गया था, कैसे इसको ठीक किया गया है। ये भी बिल्कुल थ्योरी को हमने चेंज किया है, बहुत सारा फ्लूइड भी इसको नहीं दिया गया है और यहाँ से इसको ठीक करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। और क्या बीमारी थी इसको, पहले हम केस हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे। केस हिस्ट्री थी कि भैंस गाय ने बच्चा दिया और बच्चा देने के बाद गाय बैठ गई। बैठने के बाद गाय खड़ी नहीं होती है तो लोकल पैरावेट्स के द्वारा उसको कैल्शियम की बोतल लगाई जाती है। फिर अगर वो खड़ी नहीं होती है, कैल्शियम के साथ टोनोफास्फेन, डेक्सामिथासोन और जितनी भी दवाएं वो जानते हैं, ट्राइबीवेट, वो सारी दवाएं लगाई गई थी। अगले दिन फिर ठीक नहीं होती है, अगले दिन फिर इसको माइफेक्स लगाया गया। और जैसे ही इसको माइफेक्स लगा, कैल्शियम लगा, और ये बजाय रिकवर होने के ये लेट गई और लेट के ये साइकिलिंग करने लगी। और साइकिलिंग जब ये करने लगी तो यहाँ से इसका बचना बहुत ही मुश्किल था। स्टेप बाइज हमने इसका बताया कि यहाँ से ये मुश्किल से बचेगी। देखो मक्खी ये अगले दिन ट्रीटमेंट के अगले दिन ये देखो बैठ गई है। हर एक ट्रीटमेंट का हम दिखा रहे हैं कि अगले दिन क्या हुआ, उससे अगले दिन क्या हुआ। ये देखिए ट्रीटमेंट दिया गया, यहाँ से ये हल्की सी गर्दन रोकने लगी, जबकि ये गर्दन नहीं रोक पा रही थी। तो हमने ये डाउनर काउ सिंड्रोम में चली जाती है। हमने ये बहुत सारा बताया कि कैल्शियम को एक्सेसिव मात्रा में अगर किसी पशु को दिया जाता है तो वो हार्ट मसल्स पे काम करता है और हार्ट मसल्स जिसकी एग्जॉस्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से ये डाउनर काउ सिंड्रोम में चला जाता है, जो कैल्शियम डायरेक्ट काम करता है मायोकार्डियम पर, और उसकी वजह से ये ऐसा दिखाई देता है, ऐसा होता है। ये देखिए ये बैठ गई, जो लेटी हुई थी गर्दन नहीं रोक पा रही थी वो बैठ गई और पैर चलाने भी इसने बंद कर दिए। ये उससे अगले दिन का है। गाय का बच्चा दूध भी पीने लगा। ये देखिए उसे लगा कि मेरी माँ ठीक है, इससे पहले दूध नहीं पी रहा था, ये बच्चा भी इसका दूध पीने लगा और गाय दूध पिलाने लगी। अभी इसके बॉडी पर मक्खियाँ हैं और इस मक्खियों को यहाँ से उड़ाया जाएगा। जब एनर्जी लेवल इसका बढ़ जाएगा तो मक्खियाँ भी यहाँ से हट जाएंगी। तो ये देखिए ये नेक्स्ट डे जैसे जैसे हम इसकी दवा लगवाते जा रहे थे वैसे वैसे इसको फ़ायदा आराम मिलता चला जा रहा था। तो जो भी डाउनर काउ सिंड्रोम में पशु लेट जाता है, जस्ट लाइक कोमा की स्टेज होती है। कोमा में बहुत दिन तक आदमी बेहोश रहता है और वहाँ से रिकवर होता है, तो ये चमत्कार होता है। तो आज ये चमत्कार आपको देखने मिलेगा कि क्या हुआ इसका रिजल्ट। ये देखिए पूरी मक्खियाँ इसके ऊपर भिनक रही हैं। ये इस लायक नहीं है कि मक्खियाँ अपनी उछाले, लेकिन ये बैठ गई है, गर्दन रोक ली है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो। इसका इलाज 3 दिन लगातार किया गया है। चौथे दिन इस पर रेस्पॉन्स पूरी तरीके से आएगा और 5वें दिन की वीडियो भी आपके सामने हम दिखाएंगे और 5वें दिन में ठीक हुई। तो डाउनर काउ सिंड्रोम का जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारा फ्लूइड नहीं दिया गया, 2 से 3 लीटर इसको हमने फ्लूइड लगवाया, सिर्फ डेक्स्ट्रोइड 25%। इसको हमने यूरिमिन दिलवाया 30 ml IV। इसको हमने विटामिन ई सेलिनियम का इंजेक्शन 10 ml पर डे दिलवाया और हमने इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिलाया 10 ml पर डे। और 3 दिन के बाद इसमें रिकवरी आने लगी और इस टाइप की कंडीशंस हो गई। चूँकि ये केस था मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के बाद पशु के अंदर जो दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पशु लेट जाता है। पशु का अगर सही इलाज नहीं मिले तो पशु कमज़ोर हो जाता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है। तो जब इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हुआ क्या है। गोबर भी नहीं कर रही थी ये, जब ट्रीटमेंट धीरे दिया तो इसने गोबर भी करने लगी। 2 दिन तक शुरू में हमने इसको ड्रिप नहीं लगाई, 2 दिन तक हमने इसको ट्राइनोरोसोल एच पे रखा, रोपिनॉल पे रखा और इसको हमने यूरिविन पे रखा। और उसके बाद हमने 2 दिन के बाद इसको ड्रिप लगवाई और ड्रिप लगवाने के बाद ही रिजल्ट इसमें आया। मेरा मानना ये था कि ड्रिप ज़्यादा लगाएंगे तो शायद, ड्रिप हम पहले लगाते थे तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता था। और ये देखिए 5वें दिन का इलाज के 5वें दिन का रिजल्ट आप ये देखिए
कि पूरी तरीके से गाय जो लेटी हुई थी, जो साइकिलिंग कर रही थी, जो पैडलिंग कर रही थी, और आपके सामने पूरी तरीके से गाय सुरक्षित है, खा रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वही गाय है जिसका ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये फॉलोअप केस, ऐसे केस देखने मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे केसों को बचा पाते हैं, कर पाते हैं। तो एक बार लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका और देख लें आप। इसको 30 ml पर डे यूरिमिन, 20 ml पर डे इसको ट्राइबीबैट दिया गया, और इसको 10 ml पर डे प्रेडिसोलोन दिया गया। उसके बाद इसको डेक्सट्रोज 25% 3 लीटर पर डे दी गई, और ये आपके सामने खाती हुई बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ, और इंजेक्शन रिप्रोनॉल मतलब विटामिन ई सेलेनियम दिया गया। और ये पूरी तरीके से ये दिखाने का मकसद ये है कि आप के ऊपर अगर कोई भरोसा करता है तो किसान भरोसा करने लगेगा, पशु मालिक भरोसा करने लगेगा, तो आप पशु को बचा लेंगे। तो जादुई ट्रीटमेंट था ये, एकदम जादुई इलाज हुआ, और इलाज के बाद ये पशु 5 दिन बाद बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका इलाज पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ये ऑनलाइन ट्रीटमेंट में दिया गया, इसका ऑनलाइन ट्रीटमेंट का रिजल्ट है ये। ऑनलाइन उसको बताया गया, ऑनलाइन इसको कराया गया, और ऑनलाइन में इस गाय की जान को बचाया गया। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिएगा, और जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को पसंद आता है लोगों को बताते रहिए, ताकि किसी भी तरीके से पशु की जान को नहीं जाना चाहिए। हर एक टॉपिक पर बात हम करते हैं, इसलिए बात करते हैं ताकि पशु चिकित्सा बहुत बेहतर हो पाए और पशु बच पाए। इस तरीके से मैं बहुत सारी वीडियो ऑनलाइन डालता हूँ कि आप लोग पूछते हैं, जो मुझे लगता है ठीक हो सकती है उसको मैं बताता हूँ, कुछ लोग को बता नहीं पाता हूँ उसके लिए सॉरी, कुछ लोग से सही बात नहीं कर पाता हूँ उसके लिए भी सॉरी, कुछ लोग से बात हो पाती है और पशु बच पाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।